नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, आप सभी के प्रति साधुवाद, अनुमोदामी, मंगल मैत्री। मैं आपका कल्याण मित्र मैत्रीय घोष आयुपाल महास्थवीर आपके लिए लेकर आया हूँ धम्मपद का और एक नया एपिसोड। आज विशेष रूप से धम्मपद यमक वग्गों की तीसरी गाथा हमने ये पहले एपिसोड में सुनी थी, जाना था और उसका अर्थ समझने की कोशिश की। आज उसी गाथा का दूसरा भाग। तो हमने कहा कि यमक वग्गों में दो गाथा आती है, पहली गाथा और दूसरी गाथा। पहली गाथा में कुछ रहता है कि ये है और ये अकुशल कर्म है, तो दूसरी गाथा में कहा जाता है कि अगर ये अकुशल कर्म है तो ये पुण्य कर्म है। तो ये दोनों के बारे में पहली और दूसरी गाथा, कर्म और कर्मों का फल। तीसरी गाथा जब हमने सुनी, देखी, जाना, कोशिश किया, सुनने के बाद उसका मैं आशा करता हूँ कि लाभ हुआ होगा। जो लोग पुनः पुनः ऐसे सोचते रहते हैं कि इसने मुझे अपमानित किया, इसने मुझे बुरा कहा, इसने मुझे भला कहा, और उनका वैर और शत्रुता कभी कम नहीं हुई, पर ये सुनने के बाद सोचने लगे कि क्या यह सही है। ऐसे ही मैं सोचते रहूँगा तो कितने सारे मेरे शत्रु बनेंगे और मेरा वैर बढ़ते ही रहेगा, और बढ़ ही रहा है साल दर साल। पुनः पुनः वही सोचता हूँ और वही बैर मुझे अशांति पैदा करता है। मुझे न खाना खाने देता है, न शांति से काम करने देता है, न चैन से सोने की अनुमति देता है, क्योंकि चित्त व्याकुल है नकारात्मक स्वभाव से। तो आज ये चौथी गाथा, ये धम्मपद के यमक वग्गों की चौथी गाथा जो तीसरी गाथा को सपोर्ट करती है। और ये आज की गाथा क्या कहती है, बुद्ध ने क्या कहा, ये कर्मों के प्रति पुनः एक बार बुद्ध बड़े अपने सुमधुर पाली सूत्र वचन वाणी से ये सारे संसार, प्रकृति, आपको और मनुष्य सत्वों को दुख मुक्ति की ओर लेकर जाने के लिए अपने कुछ वचन को प्रकाशित करते। तो आज बुद्ध कहते हैं, अकोचीमं अवधीमं अजनीमं अहासिमे ए चतंग उपनयंती वेरंग ते सुपसम्मति। सुंदर बुद्ध ने इस गाथा में प्रकाशित किया। दो गाथा में, वहाँ पे क्या था, अकोचीमं अवधीमं अजनीमं अहस्यमे ए चतंग उपनयंती। यहाँ पे है ए चतंग न उपनयंती। फ़र्क इतना ही है, वहाँ पे सोचते हैं और यहाँ पे सोचते नहीं है। वहाँ पे क्या था, इसने मुझे गलत शब्द कहे, उसने मेरा हरण किया, उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे समाप्त किया, उसने मुझे बारे में भला बुरा कहा। ऐसे बार बार सोचकर ऐसे भावनाओं को पकड़ के रखते हैं, ऐसे लोगों का बैर और शत्रुता कभी कम नहीं होती। यहाँ पर स्वयं तथागत बुद्ध उसी गाथा को अनुमोदित करते समय ये तो हो गया कि ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसे ना करने से क्या होता है, तो उसका दूसरा रूप, अकोचीमं अवधीमं अजनीमं अहासिमे ए चतंग न उपनयंती, ए चतंग न उपनयंती वेरंग ते सुपसम्मति। ऐसे लोगों का बैर शांत होता है, ऐसे लोगों की शत्रुता शांत। कैसे, कौन से लोगों की? तो बुद्ध कहते हैं, ये संसार है, प्रकृति है, जीवन है, मेरे दाहिने बाएं, सामने पीछे आगे, मेरे सारे जीवन में जितने सारे लोग आते हैं, उतने सारे लोग किसी न किसी ऊर्जा प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। जिनको जो संस्कार मिला, जिस संस्कार से वो प्रभावित हो गए, ऐसे लोग अपने जीवन में वो संस्कार लेकर आते हैं। दो प्रकार के संस्कार हो सकते हैं, एक तो नकारात्मक,
एक तो सकारात्मक। यदि किसी का सकारात्मक चित्त है तो आपको भी वो सकारात्मक तरंग जानने की आपको अवकाश देता है कि यस, आई कैन फील योर पॉजिटिव एनर्जी, आई कैन फील योर पॉजिटिव वाइब्स। ये तो हर रोज़ कहते हैं। कोई किस बात को बोलता है और उसके बोलने में कोई कटुता नहीं, तो ऐसे लगता है कि ये शब्द बड़े ही अच्छे हैं, क्योंकि उनके बोलने में कोई कटुता नहीं, कोई कठोरपन नहीं, माधुर्य है और सुनने लायक है, मेरे कान को अच्छा लगता है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये सकारात्मक ऊर्जा लेकर कोई आया है शब्दों में, कहने में, कामों में, कार्यों से, सोचने में। ये गाथा सोचने के प्रति है। अकोचीमं अवधीमं अजनीमं अहासिमे ए चतंग उपनयंती वेरंग। बुद्ध क्या कहते हैं? वेरंग तेसंग उपसम्मति। ये जो तथागत बुद्ध द्वारा प्रकाशित किया हुआ शब्द है, उपसम्मति, शांत होते हैं, तेस उपसम्मति, उनके वेरंग तेस उपसम्मति, ऐसे लोगों के सारे दुख, सारे आक्रोश, सारा असंतोष और सारे चित्त के नकारात्मक विकार शांत होते हैं और उनके चित्त में किसी और सत्वों के प्रति, मनुष्य के प्रति कोई बैर और शत्रुता रहती नहीं। जो लोग ये कभी सोचते नहीं और सोचकर पकड़ के बांध के रखते नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही सोच कभी स्वीकार नहीं करते। बदलता है। टाइम विल चेंज, माई माइंड विल चेंज, एवरीथिंग विल बी चेंज आफ्टर सर्टन टाइम। ये बदलता रहेगा, ऐसे ही थोड़ी रहेगा। शब्द है, आज कठोर थे, कल मेरे बारे में अच्छे निकलेंगे, ये तो शब्द ही है। आज अच्छा नहीं, जो अच्छा नहीं है उसको अगर पकड़ के रखूँगा, तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे लोगों की बैर शांत होने के बजाय बढ़ते रहते हैं। यदि आपको ऐसे लगता है कि ये सारे संसार, प्रकृति और दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, मेरे सारे मित्र, तो ये सकारात्मक बात है। सभी को लगता है, सभी लोग ऐसा सोचते हैं। सोचते तो है पर होता नहीं है, होता नहीं है। कभी घर में ही शत्रु होते हैं, कभी घर के बाहर शत्रु होते हैं, कभी काम में शत्रु होते हैं, कभी स्कूल में, कॉलेज में, जीवन में, व्यापार में, उद्योग में बैठे बैठे कुछ काम कर्म नहीं करने के बजाय कुछ कर्म करते करते और कुछ कर्मों को देखते देखते अगर किसी को मेरे कर्म अच्छे लगे नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे कर्मों को उत्पन्न किया जो नकारात्मक है, तो कर्मों के प्रति शत्रुता उत्पन्न होती रहेगी। तो यहाँ पर बुद्ध इस गाथा को भी देते समय कहते हैं, अकोचीमं अवधीमं अंजनीमं अहासिमे ए चतंग उपनयंती वेरंग तेसु उपसम्मति। ऐसे लोगों के सारे बैर, शत्रुता ख़त्म होती है, शांत होती है, शमती है और आपके चित्त को बड़ा ही व्याकुलता से मुक्त होने का अवसर देती है। तो क्या आपका चित्त अभी ऐसे व्याकुलता से मुक्त है? तो ध्यान करिए, 5 मिनट, 10 मिनट, क्यों, कौन से सोच में मैं पड़ा हूँ। यदि मेरा चित्त पुनः एक बार जिसने मेरा अपमान किया था वही बार बार मेरे कान में गूंजने लगता है, तो बुद्ध कहते हैं कि कान में गूंजता तो नहीं है, पर आपके मन में गूंजता है। वो आपके मन में उसको पकड़ के रखा है और वही आपको सुनना है। बुद्ध कहते हैं कि अपमान किया हुआ शब्द ये थोड़ी प्रिय है जो आपको पुनः सुनना है, पर चित्त तो उधर ही जा रहा है। वो परेशान करता है, वो दुख देता हो, व्याकुलता देता है, पर पुनः पुनः मेरा चित्त उसी में लुप्त होता है, सोचने में, बोलने में। कभी कभी व्यक्त भी होता है। कभी देखते हैं हम लोग कि पिछली बार कुछ हुआ तो व्यक्त होते हैं, और जो लोग व्यक्त होते हैं, व्यक्त होते समय उनके चेहरे के हाव भाव देखिए, वहाँ प्रसन्नता नहीं होती। इसने मुझे पराजित किया, ये बोलने के लिए चेहरे के ऊपर बड़ा ही कठोर क्रोध आना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे
मेरा अपमान किया, इसने मेरा पराजय किया, इसने मुझे ख़त्म किया, इसने मेरा हरण किया, इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे गाली गलौज देकर भला बुरा कहा, ये व्यक्त होते समय आपका शरीर, आपके शब्द, आपके होंठ, आपके सारे चित्त के स्वभाव बदल जाते हैं टुवर्ड्स नेगेटिविटी। ये केवल नकारात्मकता उत्पन्न करने के लिए प्रभावित होते। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे सोचने से दुख उत्पन्न होता है, ऐसे ना सोचने से, ऐसे ना सोच, ए तंग न उपनयंती, न ए तंग न उपनयंती, जो लोग ऐसे बार बार सोचते नहीं, वे रंग ते उपसम्मति, ऐसे लोगों का बैर, ऐसे लोगों की शत्रुता और ऐसे लोगों का चित्त व्याकुल स्वभाव ख़त्म होता है और बड़ी ही शांति प्राप्त होती है। भोजन करते समय चित्त शांत है, क्योंकि मैं पूरा दिन कितने लोगों ने मेरा अपमान किया, कितने लोगों ने मुझे बुरा बोला, कितने लोगों ने क्या, मैं खाते समय सोचता नहीं हूँ। कुछ लोग सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं उनको मैंने कब खाना शुरू किया, कब मैंने ख़त्म किया, पता ही नहीं चलता। अगर खाने में आपकी श्रद्धा नहीं है और खाते समय भी आपका चित्त नकारात्मक स्वभाव से सोचने लगा, तो बुद्ध कहते हैं जितनी ऊर्जा इस अन्न से मिलने वाली थी वो कहाँ मिलेगी आपको, क्योंकि खाते समय आपका चित्त कहीं और था। कहाँ था? तो आज पूरे दिन में मुझे 3 लोगों ने गाली दी, कठोर बोला, ऐसा किया, वैसा किया, मेरा अपमान किया, मेरा हरण किया, मुझे पराजित किया और मुझे इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। यही सोचता सोचता मैं खाते के समय खाने के मेज पर बैठा हूँ और खाना परोसा गया है, सब मेरे प्रिय व्यंजन मेरे थाली में परोसे गए हैं, पर मेरा चित्त जिसने मेरा अपमान किया वही अटक गया है। तो बुद्ध कहते हैं कि इतना सारा सब कुछ सकारात्मक है, मेज पर, खाने के मेज पर बैठा हूँ, गरम गरम मेरे परिवार सदस्य ने मुझे खाना परोसा है, जितना मेरा पसंदीदा खाना है वो सब मेरे थाली में परोसा गया, पर मेरा चित्त ये सब कुछ छोड़ के 2 बजे मुझे किसी ने अपमान किया, 1 बजे मुझे किसी ने गाली दी, किसी ने, ये सोचते सोचते इतना सारा सकारात्मक क्षण ख़त्म करता है। आपके वजह से आपके आसपास के लोग भी नकारात्मक होते हैं कि इतना सब कुछ अच्छा बनाया खाना सोचने की वजह से उसका कोई लाभ नहीं हुआ। तो बुद्ध ने भिक्खु संघ को भी उपदेश देते समय कहा कि भिक्खु, आपके पात्र में बड़े ही श्रद्धापूर्वक भावना से किसी ने भोजन डाला है, आपने वो भोजन ग्रहण किया, अब जहाँ पानी है वहाँ आ गए, बैठ गए और भोजन करते समय ये भोजन मिलने के 2 घर पहले किसी ने मुझे कहा कि ये साधु, हे भंते, हे वैरागी, कोई तुझे खाना नहीं देगा और तू यहाँ से निकल जा, और ये कहकर आपका अपमान करके आपको भोजन तो दिया ही नहीं पर गाली दी, गलौज दी, अपशब्द बोले और आपको अपमानित करके कहीं और चला जा, ऐसे कहा। आप और तो चले गए और किसी और ने आपको खाना दिया, और का खाना स्वीकार किया, जहाँ जल तहाँ बड़े शांति से बैठ गए और खाते खाते जहाँ आपको भिक्षा नहीं मिली, भिक्षा के बजाय आपको अन्न के बजाय उसने गाली दी, अगर वो सोच आपकी उत्पन्न होती है तो ये खाना आपको अच्छे तरह से लाभ नहीं देगा, क्योंकि खाते खाते जिसने दिया उसके बारे में सोचने के बजाय जिसने गाली दी, गलौज दी, अपमान किया, आगे निकल जा ऐसे कहा, ये सोच सोचकर जिसने खाना दिया, परोसा, दान किया, उसके बारे में मंगल मैत्री करने के बजाय जिसने नहीं दिया उसके बारे में अनंत बैर उत्पन्न किया, तो जिसके बारे में बैर उत्पन्न हुआ वहाँ व्याकुलता हुई और बैर उत्पन्न करने में खाते खाते समय आपका चित्त बड़ा ही सोचने लगा और वही बांध के रखा, तो जिसने आपको खाना दिया उसको भी पुण्य नहीं मिलेगा, दोनों के जब, क्योंकि आपका वो भोजन ग्रहण करते समय सोचने का ढंग नकारात्मक है।
तो आपको दान करने वाले, भोजन दान करने वाले लोगों की भावना कैसे पूरी होगी, श्रद्धा कभी कैसे पूरी होगी? क्योंकि उन्हें तो श्रद्धापूर्वक रूप से आपको दान किया, पर आपने वो दान स्वीकारते समय, भोजन करते करते समय जिसने आपका पराजय किया, हरण किया, आपको गाली गलौज किया, जिसने आपको भिक्षा दी नहीं, उसके बारे में सोचते रहे, तो ये नकारात्मक चित्त भोजन करते समय अगर उत्पन्न होता है तो भोजन दान देने वाले दायक उपासक को, उपासिकाओं को उसका पुण्य मिलेगा नहीं। कितना सरल है, कितना व्यवहार, जीवन में व्यवहार देखते हैं, इतना बड़ा सरलता पूर्वक जीवन के व्यवहार में बुद्ध ने कहा कि आपका भी ऐसे होता है। यदि आप वहाँ पे ऐसे सोचते नहीं तो आपका खाना आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, अच्छा हुआ भी नहीं हो फिर भी आपको लगेगा, क्योंकि आपका मन बड़ा सकारात्मक है। यदि आपका चित्त ऐसे कामों में विलुप्त है, नकारात्मक है, खाना कितना भी अच्छा क्यों न रहे, आप उसकी प्रशंसा नहीं करोगे, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगेगा फिर भी आपको स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि मन में केवल वो सारे शब्दों का संस्कार उत्पन्न हो रहा है। तो ये सारे संस्कारों को सीमित करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो ऐसे शब्दों को पराजित करो और वहीं के वहीं छोड़ दो, और ये सारे शब्दों से मुक्त होकर मैं किसी ये नकारात्मक प्रभाव से, पराजय से मैं पुनः पुनः खुद को कभी मैं पराजित नहीं करता हूँ। यानी स्वयं तथागत बुद्ध द्वारा दिया हुआ ये महान मार्ग, धम्मपद की ये चौथी गाथा मनुष्य को जो आप सोच रहे हो उस सोच से बाहर निकलने के लिए प्रेरणा देती है। यदि आप बाहर निकलते हो तो उसका लाभ क्या होगा? तो बुद्ध ने बड़ी सरलतापूर्वक कहा, वैरंग तेसुपसम्मति, उनके वैर शांत होते हैं, उनके वैर खत्म होते हैं, उनकी शत्रुता खत्म होती है, उनका क्रोध खत्म होता है, बदला लेने की भावना खत्म होती है। बदला लेने के लिए शरीर कभी व्याकुल होता ही नहीं, बदला लेने के लिए शब्द कभी व्याकुल होते ही नहीं, बदला लेने की भावनाओं से कुछ कर्म करने की प्रेरणा चित्त देता ही नहीं, क्योंकि चित्त ये सारे बंधनों से मुक्त हुआ है। तो बुद्ध, तथागत बुद्ध की वाणी हमेशा आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते समय आप जहाँ कहीं नकारात्मक सोच रहे, जैसे मैंने एग्जाम्पल खाने का दिया, तो खाते खाते अगर बचपन से आपको ये आदत लग गई तो ये छूटेगी नहीं, बहुत काम करना पड़ेगा। यदि आपने बचपन से ही ये संस्कार स्वीकार कर लिया कि ऐसे कुछ चीज़ें रहेंगी, तो आपके घर के जितने अभी आपके छोटे हैं, आपके छोटे पुत्र है, पुत्री है, छोटे लोग हैं, परिवार सदस्य है, उनको आज ही जागरूक करिए कि किसी ने ऐसे तेरे जीवन में किया तो ज़्यादा सोचो मत, जहाँ का वही छोड़ दो, आगे निकल जाओ। आगे जैसे आप निकलोगे तो आपको और नया कुछ मिलेगा। जो पुराना बांध के रखोगे तो उसके साथ खेलते जाओगे, और वहाँ तो केवल व्याकुलता है, वहाँ तो केवल पराजित है अवस्था है। तो आप निकल आइए। अकोची मंग अवधि मंग अंजनी मंग अहासी में ए चतंग न उपनयंती वेरंग तेसुपसम्मति। मुझे किसी ने मारा, मुझे किसी ने पराजित किया, मेरा किसी ने अपमान किया, मेरा किसी ने मुझे ख़त्म कर दिया, मेरा किसी ने नुकसान किया, ऐसे नकारात्मक बातों को पुनः बार बार जो लोग सोचते हैं और आपने ही सोचने वाले चित्त स्वभाव में बांध के रखते हैं, और बांध के रखने से उनका बैर कभी शांत नहीं होता। जो लोग बांध के रखते नहीं और जहाँ का जहाँ छोड़ के आगे निकल जाते हैं और नया ढूंढते रहते हैं, नया स्वीकार करते हैं, और उन्हें पता चला एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट, हर एक बात क्षणिक है। किसी ने मेरी अभी प्रशंसा की तो ये भी कुछ क्षण के बाद ख़त्म होगा। किसी ने मेरा आज के समय अभी अपमान किया तो हो सकता है कल मेरा सम्मान होगा। तो आज का अपमान सालों तक मैं बांध के रखूँगा तो मेरा तो केवल व्यवहार जीवन में पराजय होगा, और सारे लोग मेरे आचरण की निंदा करते रहेंगे, और ये निंदा सुन के मैं पुनः एक बार निंदा करने वाले लोगों के बारे में बैर उत्पन्न करूँगा।
और बैर जैसे उत्पन्न होगा तो शत्रुता उत्पन्न होगी, शत्रुता उत्पन्न होगी तो बदला लेने की भावना उत्पन्न होगी, बदला लेने की भावना उत्पन्न होगी तो ये मेरा शरीर, ये मेरी काया और ये मेरे शब्द पुनः पुनः मेरे मन, चित्त, काया, शब्द ये सारे बदला लेने के प्रभाव से प्रभावित होकर मेरा जीवन पुनः 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 दुख में विलुप्त होते रहेगा। तो बुद्ध ने ये बड़ा ही मध्यम मार्ग कहा है। आज दिन की शुरुआत कर रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कि कोशिश करिए, ये गाथा वदन करिए, ये गाथा चांटिंग करिए, ये गाथा पुनः पुनः कहिए और खुद को ही बदलने का ये सबसे बड़ा आसान तरीका और मार्ग है। क्योंकि खुद के बारे में खुद क्या सोच रहे हो, खुद आप कितना पराजय के बारे में सोचते हो, ये आपके बाजू में बैठे हुए आपकी पत्नी जान सकती नहीं, आपका भाई जान सकता नहीं, आपका प्रिय मित्र जान सकता नहीं, आपका कोई अनुज जान सकता नहीं, आपका कोई शिष्य भी जान सकता नहीं। आपके मन में आज क्या चल रहा है, बुद्ध कहते हैं कोई ब्रह्म देवता भी चलकर आए तो भी नहीं जान सकती, क्योंकि आपका चित्त आपका ही मनोमय है। तो वो खुद ही सोचता है और क्या सोच रहा है ये जानने की शक्ति, बल, सामर्थ्य केवल आपको है, मुझे है। तो आप क्या सोच रहे हो? यदि आप नकारात्मक सोच रहे हो और कल का हुआ अपमान, मुझे खाना खाने नहीं दे रहा, नींद नहीं आ रही है, काम नहीं करने दे रहा, सोने नहीं दे रहा, चलने नहीं दे रहा, बैठने नहीं दे रहा, उठने नहीं दे रहा, क्या है ये अपमान? तो अपमान जिसने किया उसके बारे में अनंत कोटि का बहर उत्पन्न किया। आज नहीं तो कल ये सारे अपमान का मैं बदला लूँगा। मैंने नहीं लिया तो मेरा बच्चा लेगा, मेरा पुत्र लेगा, मेरी पुत्री लेगी। उन्होंने नहीं किया तो ऐसे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों तक आपने जो पकड़ के रखा वही दूसरी पीढ़ी को मिलते रहेगा। आपके पीढ़ी को आपने अच्छा नहीं दिया, बुरा दिया, नकारात्मक दिया, गलत दिया, सही नहीं मिला, तो ये गलत के प्रभाव से कितने सारे मनुष्य पीढ़ियों का नुकसान, हानि और उनको क्षति मिल सकती है। आप जान सकते हैं और जानते समय सोच सकते हो कि दिन की शुरुआत करते समय मैंने ये कहा, अखो चीमंग अवधीमंग अंजनीमंग अहास्यमे ए चतंग उपनयंती वेरंग ते सुपसम्मति, वेरंग ते सुपसम्मति। आज कौन जाने कितने लोग मेरा रास्ते में अपमान करेंगे, पराजय करेंगे, ख़त्म करेंगे, मुझे अपमानित करेंगे, मेरी निंदा करेंगे, पर मेरा चित्त ऐसे किसी नकारात्मक व्याकुलता में परेशान नहीं होगा। करने वालों को करने दीजिए, वो उसके कर्म है, मेरे कर्म नहीं, मेरे कर्म परिशुद्ध है। उसने ये कहा इसलिए मैं ये कहूँगा, ऐसे मैं कभी सोचता नहीं हूँ। उसने ये किया तो उसके बजाय मैं वो करूँगा, ऐसे करके मैं हमेशा बदला लेने की भावनाओं में खुद को कभी धन्यता नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैं प्रिय तथागत बुद्ध का शिष्य हूँ। बुद्ध मेरे आचार्य है, बुद्ध मेरे शास्ता है, बुद्ध मेरे मार्गदाता है, बुद्ध मेरे आध्यात्मिक गुरु है। और बुद्ध ने कभी आपने सारे बुद्ध जीवन में और बोधिसत्व जीवन में, कभी राजकुमार के जीवन में और कभी वैराग्य स्वीकार करने के बाद ये बुद्ध जीवन में, ये दोनों जीवन अवस्था में ऐसे शब्दों को कभी बांध के रखा नहीं। जिसने जो कहा वो सुना और अच्छा नहीं तो वहीं रोक दिया, वही छोड़ दिया, वही त्याग कर दिया और बुद्ध आगे निकल गए। बुद्ध ने कहा मैं इस रास्ते से चला हूँ और मैं इस रास्ते से आया हूँ और सारे दुख से मुक्ति मिली है। आपको चाहिए तो आपको कहना पड़ेगा अको चीमंग अवधीमंग अंजनीमंग अहास्यमे अहास्यमे ए चतंग उपनयंती वेरंग ते सुपसम्मति, वेरंग ते सुपसम्मति। हर दिन, हर समय, हर दोपहर, सोने के पहले, जागने के बाद कहते रहिए और आपके कर्मों को, जो सोच में पड़े हुए कर्म हैं, ऐसे कर्मों को जितने जल्दी हो सके इस सोच से बाहर आइए। जितना पकड़ के रखा है उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जितना पकड़ के रखा है उससे मुक्त होने की कोशिश करिए। देखिए आपका जीवन बड़ा ही सरलतापूर्वक काम करेगा। सारी दुनिया प्रशंसा करते करते आपसे आदर्श ले सकती है कि क्या है, कौन सा मार्ग है आप जीवन में प्राप्त करके ऐसे सारे नकारात्मकता से मुक्त हुए हो। तो आप कहेंगे मैं बुद्ध का
मार्ग जानता हूँ, स्वीकारता हूँ, कहता हूँ। इस उदान को पुनः पुनः कहता हूँ, गाथाओं को कहता हूँ, समझ लेता हूँ। जो मेरे समझ में आया उसका मैं अनुकरण करता हूँ, आचरण करता हूँ। बड़े ही भली भांति चित्त से उसका मैं पालन करता हूँ और जितना पालन हुआ उस सारी चीज़ों का मैं दूसरों के लिए मैत्री स्वरूप प्रचार करता हूँ। तो बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल के सभी श्रोता वर्ग, ये गाथा का अनुमोदन, ये गाथा का अर्थ, ये गाथा का विश्लेषण मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया उसके बारे में ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिए। आपके कमेंट्स हम पढ़ेंगे। बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल की सभी टीम आपके ये प्रश्न के ऊपर, आपके ये शंका के ऊपर निरसन करने का पूरी कोशिश करेंगे। आपको उत्तर मिलेगा और ऐसे ही धम्म की चेतना बढ़ती रहेगी, धम्म का काम बढ़ता रहेगा और आपका जीवन बड़ा ही सरलतापूर्वक जीने के लिए धम्म आपके साथ काम करेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आपको अनुरोध करूंगा कि आपके लिए इतना स्मित मत रखिए। घर के जितने सदस्य हैं उनको दे दीजिए, उनको सुनने के लिए कहिए और उनको विचार करने के लिए कहिए। जो आपके मित्र है, जो आपके शत्रु भी है, तो उनको भी ये भेज दीजिए और शत्रुता कम करने के लिए एक बार ये गाथा को कहिए, एक बार ये गाथा को समझ लीजिए। ये बुद्ध की गाथा है और आपकी शत्रुता, आपका बैर शांत करने के लिए आपको सपोर्ट करेगी। तो बुद्धा ब्रॉडकास्ट यूट्यूब चैनल का जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतने लोगों तक धम्म पहुँचेगा और उतने लोगों तक धम्म का ज्ञान पहुँचेगा, तो लोगों में शांति की स्थापना करने अपना काम सफल रहेगा। तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि यह वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, एक दूसरे के साथ साझा करिए, दूसरों को दे दीजिए और ये सारा पुण्य आप प्राप्त कर दीजिए और पुण्य का लाभ उठाइए। आप सभी के प्रति अनंत मंगल मैत्री, अनंत मंगल मैत्री। साधु साधु साधु।